बंदा सोचे कि यार मेरे पास जो कुछ है, माई आइज़, माई हार्ट, माई ब्रेन, माई माइंड, जो कुछ मेरे हाथ हैं, और मैं अकेला हूँ रूम में, आई एम जस्ट अंडर माई ब्लैंकेट, नोबडी इज़ वॉचिंग मी, और मैं वो स्टफ़ देख रहा हूँ विच आई एम नॉट अलाउड टू सी, और मैं वो एक्ट्स कर रहा हूँ विच आई एम नॉट, यू नो, आई एम नॉट I'm not allowed to hold, I'm not allowed to talk with some other gender, ये वो सारा करके I forgot the fact कि अल्लाह सुब्हाना व ताला मुझे देख रहे हैं। अब देखें इस हदीस को अगर आप कंपेयर करें कि अल्लाह ताला की गैरत सबसे ज़्यादा है, अब ये बंदा भूल जाता है कि मैं अल्लाह ताला की नेमतों का कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की ज़मीन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला की छत मेरे ऊपर है। अगर अल्लाह ताला चाहे इसी वक्त ये ज़मीन शक हो जाए, मैं अंदर धंस जाऊँ, अल्लाह ताला अभी चाहे तो पत्थरों की बारिश बरसा दे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला उसको नहीं पकड़ते। यहाँ से ही पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला इज़ गिविंग टाइम, ए मेरे बंदे लौट आ, ए मेरे बंदे तोबा कर ले। तो मैं समझता हूँ कि यू नो इट्स अबाउट रियलाइजेशन। जब हमारे अंदर रियलाइजेशन आ जाएगी ना, इट विल चेंज योर लाइफ। असल में इसमें ना एक पॉइंट ये भी है, आई थिंक, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, आई थिंक अगर कोई सुन रहा है ना और किसी किस्म के प्राइवेट गुनाह में है, तो ही विल फील रियली मोटिवेटेड टू stop doing that sin. And maybe he's able to do that for a couple of days, maybe a week. फिर होता ये कि जब ये मोटिवेशन लेवल डाउन होता है ना, और शैतान या उसका जो नफ्स है वो वापस हावी होता है, he gets back into this. And we also have to understand that जब एडिक्शन के लेवल पे चीज़ चली जाए ना कोई, तो इट्स नॉट दैट सिंपल, इतना स्ट्रेट हो, जैसे कोई कोकेन का एडिक्ट है या किसी उसका भी है, तो एक उसका रिहैब, उसका एक प्रोसेस है, यू नो, देर कहीं आप किसी केसेस में आपको दवाई लेनी पड़ रही होती है, आपको बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ रहे होते हैं ताकि वो एडिक्शन से आप हटें। इस तरह अगर आप किसी प्राइवेट सिन की, पोर्नोग्राफी या इस तरह किसी चीज़ की एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गए, चाहे इवन सम पीपल एडिक्टेड टू यू नो सम सॉर्ट ऑफ सीरीज़ या नेटफ्लिक्स और चीज़ों में, तो एक दो दफ़ा तो वो छोड़ने में आसानी होती है, बट द क्वेश्चन इज़ कि हाउ डू दे स्टे कंसिस्टेंट ऑन लीविंग that sin permanently. Bro, I think उसमें ना I think there needs to be more to this. You know, हमें कभी कभार हम भी देखें ना, कभी कभार कोई अच्छे किसी हमारे जो तफसीर की क्लास होती है, उस दिन हमारा मोटिवेशन लेवल ईमान के लेवल अप होता है, मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम कहते हैं यार ये नहीं करनी, देन आफ्टर कपल ऑफ डेज वापस वो डाउन हो रहा होता है। इट्स द सेम वे जो लोग गुनाह कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये होता है। एंड मेरा अपना तजुर्बा ये है, और मैं अक्सर भाइयों को मशवरा भी दिया कि यू हैव टू टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स, यू नो, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे गुनाह में हैं, प्राइवेट सेंस में अकेले कमरे में जाके करते हैं, देन यू, अगर आप एक दफ़ा, और काफ़ी लोग हैं जिस तरह आपने कहा ना सिंसियर होते हैं कि वी वांट टू लीव दिस, हमसे हो नहीं रहा, मतलब वो क्या करें, तो उसमें देयर मल्टीपल स्टेप्स, मतलब कुछ जो है, सबसे पहले कि यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द ट्रिगर्स, व्हेन डू यू कमिट दैट सिन, वेयर डू यू कमिट द सिन, एंड उस टाइम और किस चीज़ पे, यू नो, इज़ इट योर सेल फोन, इज़ इट योर लैपटॉप और आईपैड, इन योर रूम आफ्टर 10, और इज इट मल्टीपल टाइम्स अ डे, व्हाट, वो सारी चीज़ें, वो एप्लीकेशन कौन सी जो हमेशा ट्रिगर करती है आपको, इज इट कोई फ्रेंड्स भेजते हैं मैसेजेस, कोई ऐसी चीज़ें लिंक्स भेजते हैं, या आप खुद उनके सब्सक्रिप्शन है, तो देन देयर आर मल्टीपल वेज। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि जो विड्रॉल वाला सारा प्रोसेस होता है ना, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। ऐसा नहीं हो सकता कि आई वांट टू लीव दिस पर्टिकुलर सीन एंड आई वुड ट्राई टू जस्ट लीव दिस नाउ, ओके। बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है ताकि जो आपको हेल्प करेंगी। बिल्कुल, वो जो चीज़ होती है ना कि वो आप कोक वाले गिलास में पानी डाल रहे हैं और वो इवेंचुअली क्लियर होता है। आपने अपने अंदर इतनी अच्छाइयाँ बाकी लेके आनी है, आपके फ़राइज़ हो गए, आपका इल्म हो गया, अच्छे दोस्त हो गए, तो मतलब एक पैकेज है पूरा। ये पैकेज आपको हेल्प कर सकता है सीवियर से सीवियर एडिक्शन से निकालने के। दोनों चीज़ें आपने चीज़ें ऐड भी करनी है और चीज़ें डिलीट भी करनी है। यू हैव टू डिलीट दोज एप्स, दोज फ्रेंड्स, दोज थिंग्स कि जो आपको उसकी तरफ लेकर जाती है। यू नो, वो आए हुए थे ना हमजा सोर्सेस, यू नो, ही सेड के उनका जो स्मार्टफोन था ना वो कहीं जिम में टूट गया। कहते हैं तो आई डिसाइडेड नॉट टू बाय अ स्मार्टफोन। कहते फॉर 9 months आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन। कहते दिस वाज द टाइम जिसमें मैंने अपनी पूरी किताब लिख ली थी, मतलब मेन चंक उसका। बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज कि वो एक वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब वो जो प्रॉब्लम है ना, या जो चीज़ आपके उसमें हावी हो रही है उस चीज़ को छोड़ने में, करने में, वो अगर आप उसको आउट ऑफ द इक्वेशन ही कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आपका सेल फोन चीज़ें हैं, देन मेक अ हैबिट, आप अपने भाई या कोई चीज़ें किसी को ऑन बोर्ड करें, क्या यू नो व्हाट, आपने, मैं जब रात को कमरे में जाऊंगा ना, ये फ़ोन मेरा मेक श्योर करें वो कमरे में आई ना, मेरे कोई टेक चीज़ ना हो। इसमें एक चीज़ और समझने की है कि जब आप कांस्टेंट एफर्ट कर रहे होते हैं ना उस गुनाह को छोड़ने की, या कोई भी गुनाह है,
शैतान भी कांस्टेंट एफर्ट कर रहा होता है कि आपका रिलैप्स हो। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पलट भी जाते हैं ना उस गुनाह की तरफ, दोबारा गुनाह कर लेते हैं, तो ये जहन में रखें कि शैतान का ये जो पूरा प्लॉट है, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट इट। शैतान ना ये फॉल्स किस्म की थॉट जहन में डालता है कि अब तो गेम ओवर आपकी होगी है, ठीक है, अब आप वापस नहीं जा सकते हो, आपने एक बार दोबारा से गुनाह कर लिया, यू कांट डू इट, यू कांट मेक इट, तुमने वादा तोड़ा अल्लाह ताला से, तुमने अल्लाह ताला से वादा तोड़ा, नाउ यू कांट इवन स्टैंड इन इब्लीस ने प्रेयर। जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी गुनाह करवाया ना, हाँ उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो उनको ना मायूस नहीं कर सका। आदम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना। हाँ, बल्कि मैंने सुना है कि वो भागने लग गए थे, अपना चेहरा कवर किया उन्होंने, और उन्होंने कहा अस्तहीतु मिनका या रब, कि मुझे तुझसे हया आ रही है। सो दिस रियलाइजेशन, मैंने कहने का मकसद ये मेरे जहन में ये आ रहा है कि कॉन्शियस लोगों से भी गुनाह होते हैं ब्रो, बिल्कुल होते हैं। जैसे वो हदीस में भी आता है ना कि जब कोई मोमिन गुनाह करता है तो उस वक़्त उसका ईमान उससे निकल जाता है, यू नो।